प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे रामचरितमानस के बाल कांड से राम नाम की महिमा की चौपाइयाँ जो हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। राम ने काई रावरी है सबही को नीक, जो ये साची है सदा तो नीको तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी, हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबही बहुरी सिरुनाई, बर नौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग वसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहाने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग वसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बल के पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, संवदर्शी जानई हरि लीला। उन काग वसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी भगवान के हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सुन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझे नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वही कथा मैंने बाराय क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत से बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों के ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जे होई। तुलसीदास जी कहते हैं, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोहे भ्रम हरिणी, करऊं कथा भव सरिता तरिणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि को प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विषाम
बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी यानी मथने वाली मथानी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सौ जीवनी मोर सोहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर वही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निगंदिनी, साधु विविध कुल हित गर नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा जी हैं। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण मोह मसी जग जमुनासी, जुग जीवन मुकुट हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही है हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी यानी राम तुलसीदास जी की माता है के समान हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्बे अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। ये राम कथा श्री जी को नर्मदा के समान प्रिय है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम शोभा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहारू। तुलसी जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ये रामायण की महिमा का वर्णन किया है। इस रामचरितमानस के 1-2 दोहे तुलसीदास जी कहते 5 या 7 दोहे नित्य प्रति रामायण चरितमानस का पाठ करना चाहिए भक्तों। इसीलिए हमने के कुछ रामायण की चौपाइयाँ दोहों सहित आपको सुनाई हैं। आप अगर इनको सुनेंगे तो आपके समस्त कष्ट दुख दूर होंगे। ये बहुत ही सुंदर कथाएं हैं राम जी की चौपाइयाँ। बोलो भक्तों जय श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजी दुलारे राम, भक्तों के रखवारे राम, मुझे भरोसा तेरा राम।